वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 2 एपिसोड 3। बट यार अगर तुम चैनल पे न्यू हो एंड तुमने एपिसोड 1 एंड 2 नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तुम सब एंजॉय कर लेना। एंड नाउ एपिसोड 3 जहां अमाने और माहिरू अपने रिलेशनशिप के बाद पहली बार एक साथ स्कूल आए हैं एंड सबकी नजर इन्हीं दोनों के ऊपर है। बट यार माहिरू तो पहले से ही फेमस थी एंड तुम्हें तो याद ही होगा कि लोग उसे एंजल भी कहते हैं, इसलिए माहिरू को इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सबको अमाने और माहिरू को एक साथ देख के जलन और क्यूरियोसिटी हो रही है। बट यार अमाने को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन यार अमाने को ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इन दोनों को इस तरह से घूरेंगे, क्योंकि माहिरू के साथ रिलेशनशिप से पहले अमाने एक नॉर्मल लाइफ जीता था जिसमें ना ही अमाने को लोगों से मतलब था और ना ही लोगों को अमाने से। इसलिए अमाने इस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हालांकि आज अमाने बाकी दिनों से बहुत अलग दिख रहा है, बट फिर भी अमाने की घबराहट उसके चेहरे पे दिख रही है। और यार अमाने का ऐसा चेहरा देखकर माहिरू अमाने के और करीब आ गई, ताकि जो भी लोग इन दोनों को देख रहे हैं उन्हें यकीन हो जाए कि हाँ ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंड यार सिंस अमाने का लुक स्पोर्ट डे के कंपैरिजन पूरी तरह से चेंज्ड है, इसलिए सबको लग रहा है कि माहिरू के साथ अमाने नहीं बल्कि कोई और है। इसलिए सब अमाने को और ज्यादा घूर रहे हैं। अमाने माहिरू से पूछता भी है कि सब मुझे इतना घूर क्यों रहे हैं, मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ क्या? माहिरू अमाने को बताती है कि आज तुम्हारी हेयर स्टाइल एंड अपीयरेंस चेंज है ना, इसलिए तुम आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। और यार आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पिछले दोनों एपिसोड्स में मैक्सिमम कमेंट यही था कि नेक्स्ट एपिसोड कब रिलीज होगा। तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेडनेसडे एंड संडे को न्यू एपिसोड रिलीज करता रहूं। एंड अगर नेक्स्ट एपिसोड तुम मिस नहीं करना चाहते तो तुम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं एपिसोड रिलीज होते ही इन्फॉर्म कर देता हूं। सो यार टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम सब ज्वाइन कर लेना। नाउ बैक टू द टॉपिक। जैसे जैसे दोनों अपने क्लास के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा स्टूडेंट्स इन दोनों को घूरे जा रहे हैं। तभी अमाने को एक बहुत फेमिलियर आवाज सुनाई देती है और जैसे ही अमाने पीछे मुड़कर देखता है उसे कोई और नहीं बल्कि चितोसे दिखती है। और हमेशा की तरह चितोसे पूरे फनी मूड में है। चितोसे अमाने की पीठ पे मारती है और कहती है गुड मॉर्निंग, तुम दोनों इतने करीब आ गए क्या कि अब एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगे? और यार आज अमाने को सबका जेलसी एंड क्यूरियोसिटी सहना पड़ रहा है, बट चितोसे को देखकर अमाने को थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि चितोसे की आंखों में ना ही जलन है और ना ही क्यूरियोसिटी। चितोसे दिल से अमाने और माहिरू के लिए खुश है। और यार चितोसे माहिरू से कहती है शुक्र है मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई। एंड तब हमें पता चलता है कि चितोसे को पहले से ही पता था कि माहिरू अमाने को पसंद करती है और चितोसे ने माहिरू और अमाने की रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और यार ये सारी बातें सुनकर अमाने को दुख हो रहा है कि उसने माहिरू की फीलिंग को इतने टाइम तक इग्नोर किया। तभी चितोसे कहती है ये पहली बार है जब मैं हैंडसम अमाने को देख रही हूँ, बट हाँ फिर भी तुम इकुन जितने हैंडसम नहीं हो। चितोसे अमाने को चिढ़ाते हुए कहती है लेकिन हाँ तुम माहिरू के लिए सबसे बेस्ट हो। और यार अब हमें अमाने की आंखों में माहिरू को लेकर एक प्रोटेक्टिव साइड दिख रहा है। अमाने ये भी कहता है कि हाँ मैं माहिरू के लिए नंबर 1 हूँ और अमाने को फर्क नहीं पड़ता है कि वो चितोसे के लिए अच्छा है या बुरा, उसे तो सिर्फ और सिर्फ माहिरू के साथ रहना है। और यार तभी अमाने नोटिस करता है कि माहिरू पहले से और ज्यादा करीब आ गई है और बहुत सॉफ्ट वॉइस में कहती है कि अमाने कुन मेरे लिए तुम नंबर 1 हो। और यार इसके बाद तीनों क्लास के जितने पास पहुंच रहे हैं और ज्यादा स्टूडेंट्स इन दोनों को घूरे जा रहे हैं। अमाने सोचता है कि ये तो अभी शुरुआत है, असली क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम तब आएगी जब हम क्लास के अंदर होंगे। और यार धीमे धीमे दोनों अपने क्लास के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि इन दोनों के साथ चितोसे भी है, बट फिर भी स्टूडेंट्स की नजर इन दोनों पे से हट ही नहीं रही है। यहाँ तक कि चितोसे भी कहती है अरे वाह क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही लोग तुम दोनों को घूर रहे हैं। और यार अमाने इस चीज से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, वो पूरी तरह से नर्वस है। बट यार सिंस माहिरू पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए माहिरू को इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बल्कि माहिरू ने अमाने का हाथ और टाइटली पकड़ लिया है ताकि जो भी इन दोनों को देख रहे हैं उन्हें ये अनाउंस कर सके कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। और यार आसपास के स्टूडेंट्स की बातें भी हमें बताई जाती है, जिनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि एंजल किसी लड़के के साथ है और सीना पहले से बहुत अलग दिख रही है, यहाँ तक कि वो लड़का जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में था और आज दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यार ऐसे और कई सारे कमेंट्स पास हो रहे हैं और यहाँ तक कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि स्पोर्ट फेस्टिवल के दिन माहिरू ने जिसे अपना सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कहा था वो कोई और नहीं बल्कि अमाने है। और यार फाइनली दोनों क्लासरूम में एंटर करते हैं और आगे लड़कियों का एक ग्रुप बैठा हुआ है, मानो ये पहले से ही अमाने और माहिरू के आने का वेट कर रहे थे। सब नोटिस करते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, बट जैसे ही लड़कियों का ध्यान अमाने के फेस की तरफ जाता है उन्हें लग रहा है कि ये अमाने नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि यार अमाने ने आज अपना लुक पहले के कंपैरिजन पूरी तरह चेंज कर लिया है। एंड इसके बाद अमाने अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है ताकि सबको यकीन हो जाए कि माहिरू ने जिसका हाथ पकड़ा था वो अमाने ही है। और यार रोज के कंपैरिजन आज पूरी क्लास शांत है और सब अमाने को ही घूर रहे हैं। तभी इस ऑकवर्ड सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए कादोवाकी और इतुस्की अमाने के पास आते हैं और उससे नॉर्मली हमेशा की तरह बात करते हैं। और यार इन दोनों को अमाने की इस लुक के बारे में पहले से ही पता है, शोया इन दोनों के लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है। तभी इतुस्की कहता है कि अमाने फाइनली तुम्हारी मंजिल मिल गई। अमाने इतुस्की को रिप्लाई देता है कि हाँ उसने मुझे पा लिया और फाइनली वो भी मुझे मिल गई। तभी यार पीछे से आवाज आती है फुजिमिया कुन। अमाने को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुना है, लेकिन यार फिर भी अमाने धीरे से
पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके डेस्क के पीछे लड़कियों ने एक ग्रुप बनाया है और ये जानने के लिए बहुत बेताब है कि क्या ये सच में अमाने फुजिमिया है। बट यार तुम सबको तो पता ही है कि अमाने लड़कियों के सामने कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है और इस सिचुएशन में भी अमाने थोड़ा अनकंफर्टेबल दिख रहा है। बट फिर भी अमाने बहुत काल्मली पूछता है क्या हुआ। लड़कियों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में फुजिमिया है, क्योंकि यार अमाने हमेशा जैसा दिखता है आज उससे टोटली डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ तक कि लड़कियां ये भी कहती हैं कि पहले तुम बहुत ज्यादा बोरिंग दिखते थे और आज तुम सच में बहुत अलग दिख रहे हो। और यार लड़कियों की ये बात सुनकर अमाने को ना ही बुरा लगा और ना ही गुस्सा आया, क्योंकि अमाने ने बोरिंग रहना खुद चुना था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी क्लास में या फिर स्कूल में उसे नोटिस करे। तब यार एक लड़की पूछती है कि फुजिमिया, सीना जिसके साथ क्रिसमस और न्यू ईयर पे घूम रही थी, क्या वो तुम ही थे? और यार जिसके बारे में सोचकर अमाने शुरुआत से नर्वस था, आखिर वो टाइम आ गया और अब सब अमाने और माहिरू के रिलेशनशिप के बारे में अपना अपना क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। अमाने खुद को रिलैक्स करते हुए कहता है हाँ वो मैं ही था और अब हम दोनों डेट कर रहे हैं एंड तुम सबके सपोर्ट के वजह से हमने लास्ट वीक ही डेटिंग स्टार्ट किया है। और ये सारा कन्वर्सेशन माहिरो भी सुन रही थी एंड एक स्वीट स्माइल के साथ अमाने के पास आती है और कहती है मुझे अमाने कुन से हम दोनों के डेट स्टार्ट होने से पहले ही प्यार हो गया था और आज मैंने अमाने का हाथ इसलिए पकड़ा ताकि मैं सबको बता सकूं कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अमाने भी कहता है कि नहीं, मुझे लगता है मैं था जिसे सबसे पहले प्यार हुआ। माहिरो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन अमाने को तुम तो कन्फेस करना ही नहीं चाहते थे। अमाने माफी मांगता है और कहता है अब मैंने कन्फेस कर दिया ना, तो जो बीत गई उसे भूल जाओ। माहिरो कहती है जो भी हो, मुझे लगता है कि मैं थी जिसने रिलेशनशिप का पहला स्टेप लिया। और यार ये कन्वर्सेशन चल ही रहा था कि तभी अमाने को रियलाइज होता है कि माहिरो कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही है, बट आखिर क्यों? तब अमाने नोटिस करता है कि पूरी क्लास अमाने और माहिरो का ये कन्वर्सेशन बहुत ध्यान से सुन रही है। फिर अमाने भी माहिरो की तरफ ब्लश करने लगता है, लेकिन एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए इतुस्की और कादवाकी दोनों को काम करने के लिए कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में पूरी क्लास ये सब भूल जाएगी और वैसे भी लोग एक ही बात बार बार नहीं कर पाएंगे और ये सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अमाने भी कहता है कि जो तुम कह रहे हो वो सच हो, क्योंकि यार रोज रोज मैं ये नहीं सह पाऊंगा। और यार यहीं पर एपिसोड 3 को एंड करते हैं। और आई नो इस एपिसोड में हमें माहिरू एंड अमाने का लवी डवी ज्यादा देखने को नहीं मिला, बट एपिसोड 4 में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर एपिसोड 4 मिस नहीं करना चाहते तो। बाकी एपिसोड 1 एंड 2 ऊपर वाली प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।